2025 में क्या है ना कि आप लोग को भी समझ आ गई है कि मार्केट 2023-2024 में मार्केट कैसे टर्न आउट हुई। डेवलपर्स को भी समझ आ गई है क्या चीज़ें बिकेंगी, क्या चीज़ें नहीं बिकेंगी। तो मेरे हिसाब से जो आएंगे लॉन्चेस आएंगे, नए लॉन्चेस आएंगे, वो वही बिकेंगे जो समझदारी वाले होंगे और जो बायर्स को, जो मेरे व्यूअर्स को समझ में आएंगे। वो कौन से लॉन्चेस हैं? न्यू गुड़गांव और ये जो इधर खिंच रहा है, जो पंचगांव की तरफ खिंच रहा है, मेन जो डेवलपमेंट होगा, मेन जो हलचल होगी वो यहीं पे होगी और सही रेट भी आपको यहीं पे मिलेगा। देखिए होता क्या है, मेरे हिसाब से अगर कोई नया लैंड पार्सल भी लेता है डेवलपर, तब भी वो लगभग मान के चलिए 13,000 के आसपास, 13,500 के आसपास का चीज़ ला सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो सिग्नेचर ग्लोबल ने सिद्रावली में जो लॉन्च करा, उसके बाद आपको बहुत सारी खबरें सुन रहे होंगे ग्रेटर गुड़गांव की भी कि भाई ये इधर वाला पार्ट जो पंचगांव वाला एरिया, मानेसर वाला एरिया, वो ग्रेटर गुड़गांव की तरह डेवलप हो सकता है। आप लोग से दरख्वास्त करूंगा जो मेरे व्यूअर्स हैं कि भाई आप लोग को थोड़ा सा अपना ये टॉलरेंस लाना पड़ेगा डेंसिटी के ऊपर, क्योंकि अगर कोई डेवलपर कोई चीज़ कम प्राइस में लाएगा तो जाहिर सी बात है उसको डेंसिटी थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और ये 2025 का पहला वीडियो। सो ऑब्वियसली पहली चीज़ हमेशा स्पेशल होती है एंड कई दिन से ऑब्वियसली आप लोग देख रहे होंगे अभी, और मेरी टीम में भी लोग यही बोल रहे थे कि आपके वीडियो की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम हो गई है। उसका रीज़न ये है कि उसका रीज़न है आप लोग का भरोसा, क्योंकि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। आपको पता है कि मैं जो चीज़ बताता हूँ बहुत ही इट इज़ बैक्ड बाय एक्सटेंसिव रिसर्च और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि ऑब्वियसली अब देखा जाए तो ये बहुत प्राउड की बात है। और जिस तरह से, और मुझे बड़ी खुशी है, अभी मैं न्यू ईयर पे गोवा में था, तो गोवा में भी लोगों ने कई लोग जो पार्टी मोड में थे एकदम, और मैं ट्रांस चल रहा है म्यूज़िक और सारी चीज़ें, और उसमें पलट के मुझे देख रहे हैं और कह रहे हैं कि अरे आप तो फनकार फराज और पहचान रहे हैं लोग। तो ये जो चीज़ बनी है इसमें आप लोग की बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी है, आप लोगों ने जो दी है हमें। तो हम कोई भी चीज़, अगर कोई चीज़ बताने लायक नहीं है या कोई काम की चीज़ मुझे नहीं लग रही है, तो मैं फालतू के वीडियो नहीं बनाता ऑब्वियसली। इसलिए अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्यूमुलेट हुई हैं, नया साल है और नया थॉट प्रोसेस है, सब लोग अपना अपना वर्जन दे रहे हैं कि 2025 कैसा रियल एस्टेट टर्नआउट होगा। मेरा भी एक अपना वर्जन है, मेरी अपनी रिसर्च है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो जिसके ऊपर आप लोग भरोसा करते हैं और हमारी बात पे इन्वेस्ट करते हैं और अपना घर खरीदते हैं। तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ी बात है ये कि आप किसी की बात सुन के अगर अपने होम बाइंग प्रोसीजर में या इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर में आप किसी की बात सुन के अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अब बेसिकली ये वीडियो का जो इंटेंट है वो ये है कि 2025 में अगेन जो लोग इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, जो लोग अपना घर लेने का सोच रहे हैं, वो लोग भी इंटरेस्टेड हैं जानने में 2025 रियल एस्टेट मार्केट कैसे टर्न आउट होगी। और जिन लोग ने अपना घर ले लिया है, जिन लोग ने इन्वेस्ट कर दिया है, वो भी ऑब्वियसली इंटरेस्टेड हैं कि भाई कैसे मार्केट टर्न आउट होगी। हम लोग को अपनी चीज़ जो लिए, अगर हम लोग का इन्वेस्टमेंट पर्पस था उसको निकाल देना चाहिए या फिर उसको अभी रोक के रखना चाहिए। इसी सब चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। तो बेसिकली है क्या, अभी मुझे समझ में ये चीज़ आ रही है, जो लोगों का सवाल है और जितने भी इंक्वायरीज आ रही हैं वो सारी चीज़ें कि भाई 2025 कैसे टर्न आउट होगा। तो देखिए मुझे ऐसा लगता है, हम लोग की अगर इतनी समझ है तो जो लोग प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं, जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, डेवलपर्स जो हैं, उनकी भी कुछ ऑब्वियसली समझ होगी और कहीं ज़्यादा समझ है उनकी। तो उनको भी पता है कि भाई 2025 जो साल है बहुत ही ज़्यादा समझदारी वाला साल होना चाहिए, क्योंकि क्या था ना 2022, 23, 24 में, मतलब 24 में थोड़ा सा एंड क्वार्टर में थोड़ा सा कंसोलिडेशन आया, लेकिन 2022-23 तो इतना तेज़ गया है, बेसिकली 2023 इतना तेज़ गया है कि लोगों को समझ ही नहीं आया कि करना क्या है। और लेकिन जिन लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी 2023 में ले ली, सही प्राइस पे ले ली, ऑब्वियसली सही डेवलपर के साथ सही प्राइस में सही लोकेशन पे ले ली, वो बहुत फ़ायदे में है। तेज़ी में चीज़ हुई लेकिन बहुत लोग फ़ायदे में हैं। अब हाँ, अब किसी ऐसे डेवलपर की चीज़ ले ली जो भाई सही नहीं है, या किसी ऐसी लोकेशन में चीज़ ले ली सस्ते के चक्कर में, तो मैं उसके ऊपर नहीं, लेकिन मैंने जो चीज़ रिकमेंड करी है ऑब्वियसली आपने अगर वो चीज़ ली है तो मेरा ये दावा है कि कोई नुकसान में नहीं रहा होगा, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड चीज़ें ही हम सजेस्ट करते हैं और बहुत देख समझ के करते हैं। तो अब बेसिकली 2025 में क्या है ना कि आप लोग को भी समझ आ गई है कि मार्केट 2023-2024 में मार्केट कैसे टर्न आउट हुई। डेवलपर्स को भी समझ आ गई है क्या चीज़ें बिकेंगी, क्या चीज़ें नहीं बिकेंगी। तो मेरे हिसाब से जो आएंगे लॉन्चेस आएंगे, नए लॉन्चेस आएंगे, वो वही बिकेंगे जो समझदारी वाले होंगे और जो
बायर्स को, जो मेरे व्यूअर्स को समझ में आएंगे। वो कौन से लॉन्चेस हैं? बेसिकली ऑब्वियसली अगर वही बात करें, मैं पिछले वीडियोस में भी अपने बात करता आया हूँ वो कि एक सैलरी पैकेज है। गुड़गांव में जो लोग रहते हैं उनका एक मेयार है, एक लिमिट है कि भाई इतना लोन हो सकता है आपका, इतने आपके अगर हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर कमा रहे हैं तो आपका इतना लोन हो जाएगा, इससे ज़्यादा लोन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली किसी ना किसी के लोन पहले से भी चल रहे होते हैं कुछ ना कुछ। तो कहीं ना कहीं लोग चाहते हैं 2.5 करोड़ से अंदर अंदर की चीज़, या ज़्यादा खींच दे तो 3 करोड़ से अंदर अंदर की चीज़ चाहते हैं लोग। सबसे ज़्यादा तो लोग चाहते हैं ऑब्वियसली कि 1.5 करोड़ की कोई चीज़ आ जाए, 2 करोड़ की चीज़ आ जाए तो मैं खट से ले लूँ। आपने अभी रिसेंटली भी देखा कि जितने भी 2 करोड़ के आसपास के लॉन्च आए, वो मार्केट स्लो डाउन थी, कुछ भी था, वो बहुत तेज़ बिके, क्योंकि उतने रेंज का लोन हो जाता है आराम से। और लोग को समझ में आ गया कि गुड़गांव में इस वक्त वो हो गया ना, एक टर्म कॉइन हो गया है, और बड़ा अच्छा सा टर्म है वो, अच्छा लगता है सुनने में कि अमीरों के शहर गुड़गांव। तो अमीरों के शहर गुड़गांव में घर लेना अपने आप में एक बड़ी बात हो गई है। और आगे भी जाहिर सी बात है कि जिस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है गुड़गांव में, और जिस तरह की चीज़ें आने वाली हैं, चाहे वो ग्लोबल सिटी हो, चाहे वो 2041 का मास्टर प्लान हो, चाहे वो RRTS हो, चाहे वो नया मेट्रो लाइन हो, चाहे वो जो मानेसर और पंचगांव वाला एरिया है वो डेवलपमेंट होने वाली चीज़ हो, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे आने वाली हैं जिससे गुड़गांव के ऑब्वियसली डिमांड अभी बढ़ेगी, क्योंकि अभी और कंपनीज आएंगी और कंपनी सेटअप होंगी, ग्लोबल सिटी है, बहुत सारी चीज़ें, ISBT है। जैसे मैंने अपने पिछले जो सिंडाना वाला वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि सेक्टर 83, 84, 80, ये 90 के आसपास क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, और मेरा भी मेन फोकस वही है। मैं आपको सही बताऊँ तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि जो न्यू गुड़गांव वाला एरिया है, न्यू गुड़गांव और ये जो इधर खिंच रहा है, जो पंचगांव की तरफ खिंच रहा है, मेन जो डेवलपमेंट होगा, मेन जो हलचल होगी वो यहीं पे होगी, और सही रेट भी आपको यहीं पे मिलेगा। देखिए होता क्या है, लगभग सेक्टर 80 की बात कर लें या आसपास के एरियाज़ की बात कर लें, जो नए डेवलपर जो हैं वो कोई चीज़ अगर लैंड खरीद रहे हैं, कहीं ना कहीं 35 से 40 करोड़ रुपए पर एकड़ का उनका कॉस्ट पड़ रहा है। अगर उसके FAR के हिसाब से कैलकुलेशन अगर देखें तो कहीं ना कहीं 5 से 5,500 हज़ार रुपए के आसपास पर स्क्वायर फीट रेट का लैंड ही पड़ रहा है, अगर कोई नया डेवलपर उसको चीज़ ले रहा है। फिर उसके बाद ADC, IDC, रजिस्ट्री कॉस्ट और मार्केटिंग कॉस्ट, सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ 9,000, 10,000 के आसपास पहुँचती है। अगर थोड़ा सा कम हो, ऑब्वियसली मार्केटिंग थोड़ी सी कम होगी और सारी चीज़ होगी, वो वैरी करता है, 8 से 10,000 के बीच में आप कह सकते हैं। तो अब इसमें कहीं ना कहीं डेवलपर अपना प्रॉफिट भी देखेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे ऐसा लगता है, अब ये मेरा अनुमान है, अब वो 2025 में क्या चीज़ें होती, कैसे होती हैं, वो समझ में आएगा, और फिर मैं इस वीडियो को कोट करूंगा, आप भी कोट करिएगा कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है डेवलपर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं 13 से 15 हज़ार के बीच में अगर कोई चीज़ लाते हैं तो वो अच्छी बिकेगी। अब वो टाइम नहीं रहा कि 17, 18 हज़ार, 19 हज़ार में चीज़ ले आए आप और चीज़ बहुत धड़ल्ले से बिक रही है, वो वाली चीज़ नहीं होगी, क्योंकि जितने अच्छे खासे इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने अपनी चीज़ लेनी थी उन्होंने ले ली। अब वो लोग हैं जो नहीं ले पाए उस टाइम पे, लेकिन उस टाइम पे पैसे का अरेंजमेंट नहीं था, कोई हिसाब किताब पैसे का नहीं बन पा रहा था, कुछ प्रॉब्लम्स थी, मार्केट समझ में नहीं आ रही थी। अब मार्केट समझ में आ गई है क्या है, कैसे टर्न आउट होगा, थोड़ा सा ईजी फेज़ है। तो 2025 में मेरे हिसाब से अगर कोई नया लैंड पार्सल भी लेता है डेवलपर, तब भी वो लगभग मान के चलिए 13,000 के आसपास, 13,500 के आसपास का चीज़ ला सकता है। फॉर एग्जांपल अभी एक प्रोजेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो सेक्टर 80 में कॉन्शेंट का पार्क आया था, कॉन्शेंट का पार्क 2 अब आ रहा है, और उसकी EOI प्रोसेस चल रहा है। 13,500 रुपये का रेट आ रहा है उसका, 5.5 एकड़ का लैंड पार्सल है, 4 टावर होंगे उसमें, 35 फ्लोर्स का होगा, लगभग 500 से 550 यूनिट्स होंगी उसमें, और साइज़ जो है उसका वो 2,000 स्क्वायर फीट का 3 BHK, 2,200 स्क्वायर फीट का 3 BHK, 2,400 स्क्वायर फीट का 3 BHK और 2,700 स्क्वायर फीट का 3 BHK प्लस सर्वेंट। 4 BHK नहीं होगा, उसमें 3 BHK होगा। तो अच्छी बात मुझे ये लगी, ये चीज़ ली जा सकती है ऐसे लोगों के लिए जो इन्वेस्टर्स हैं या होम बायर्स हैं। इन्वेस्टर्स क्यों? क्योंकि 30, 40, 30 का पेमेंट प्लान है। अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो 2,000 स्क्वायर फीट का जो आपकी चीज़ है उसमें 30% देखा जाए तो कहीं ना कहीं 80 लाख के आसपास की चीज़ आती है। तो 80 लाख रुपए लगा के आपको सीधे अगला जो 40% है वो सुपर स्ट्रक्चर पे है, लगभग 2.5 साल के आसपास का आपको गैप मिलेगा। वो 2.5 साल आपके पास टाइम है जिसमें आप चीज़ को निकाल सकते हैं, या ये वो भी टाइम होता है
जिसकी वजह से लोग फ्रेश लॉन्चेस में लेते हैं, क्योंकि आपको एक पेमेंट प्लान मिल जाता है जो कि रीसेल में आपको नहीं मिलता है। रीसेल में मैंने बताया पिछले वीडियोस में भी, एक साथ इकट्ठा पैसा देना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा लोग कतराते हैं और न्यू लॉन्चेस की तरफ भी भागते हैं कि भाई पेमेंट प्लान तो मिल जाएगा। अब 30% मान लीजिए आपने पार्क 2 जो आ रहा है, लोकेशन भी उसकी सही है, प्राइस भी 13,500 रुपये का उन्होंने सही निकाला है। पार्क और कॉन्शेंट ऑब्वियसली जो बनाता है क्लासी चीज़ बनाता है, लगभग 50,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का क्लब हाउस होगा, ओपन एरिया भी अच्छा खासा होता है, खूबसूरत चीज़ बनाता है। तो वो अगर आप चीज़ लेते हैं तो सही रेट है। 2000 स्क्वायर फीट का साइज़ भी मुझे ज़्यादा खुशी होती है अगर कहीं ना कहीं 1800 स्क्वायर फीट का साइज़ आता है, जैसे 1850 का साइज़ SS सिंडाना का है जो मुझे बहुत पसंद है। तो लेकिन ठीक है चलो, 2000 स्क्वायर फीट का साइज़ भी है, थोड़ा सा पैसा बढ़ रहा है। अगर 1800 का या 1700 का साइज़ हो जाता तो पैसे और कम हो जाते। मेरी जो रिक्वेस्ट है वो डेवलपर से यही है, अगर आप डेवलपर्स जो हैं गुड़गांव के वो मेरा वीडियो देखते हैं, और मुझे पता चला है कि देखते हैं, और अगर आप माने मेरी बात, तो मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे जो बायर्स हैं, वो मैं चाहूँगा उनको कहीं ना कहीं 1500 से लेके 1800 स्क्वायर फीट का साइज़ आप लोग लेके आएँ, और प्राइस कहीं ना कहीं 13,000, 12,500, 13,000, 12,000 ऐसे करके अगर प्राइस लाएं तो बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी, और मेरे बायर जो हैं, मेरे इन्वेस्टर जो हैं, वो चीज़ ले पाएंगे और आपकी चीज़ अच्छी बिकेगी। क्योंकि डिमांड देखिए अभी भी है, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया है कि भाई गुड़गांव अमीरों के शहर में अगर कोई चीज़ अपनी बना लिया आपने अभी, तो वो बन जाएगी, आगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी वो चीज़। क्योंकि ऑब्वियसली मैंने जैसे पहले बताया कि आज 13,000 का रेट देखिए, मैं कितना नॉमिनल से रेट लग रहा है, क्योंकि एवरेज रेट 18-19,000 चला गया है। एक टाइम पे जब ऐलान लॉन्च हुआ था द प्रेसिडेंशियल, वो 13,000 का रेट बहुत ज़्यादा लगता था जब वो लॉन्च हुआ था कि यार 13,000 का रेट, यार पता नहीं कितना रेट आगे जाएगा, लेकिन आगे चला गया ना रेट। तो अभी जब ग्लोबल सिटी, अभी जैसे, क्योंकि मैं न्यू गुड़गांव वाला एरिया इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आसपास आनी है। अभी जो सिग्नेचर ग्लोबल ने सिद्रावली में जो लॉन्च करा, उसके बाद आपको बहुत सारी खबरें सुन रहे होंगे ग्रेटर गुड़गांव की भी, कि भाई ये इधर वाला पार्ट जो पंचगांव वाला एरिया, मानेसर वाला एरिया, वो ग्रेटर गुड़गांव की तरह डेवलप हो सकता है। तो और ये जो टर्म है ना, ये बहुत, या कोई भी गुड़गांव एक्सटेंशन हो या ग्रेटर गुड़गांव हो, गुड़गांव जहाँ पे नाम लग जाएगा ना तो रेट बढ़ेंगे ऑब्वियसली, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन कोई चीज़ ही नहीं है, गोल्फ कोर्स रोड कोई चीज़ ही नहीं है। गोल्फ कोर्स रोड इज एक्चुअली राघवेंद्र मार्ग, लेकिन वो गोल्फ कोर्स रोड है, गोल्फ कोर्स का नाम जुड़ गया तो उसके पैसे भी उस हिसाब से हो गए। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन जो है वो SPR है, लेकिन वो SPR नहीं, गोल्फ का एक्सटेंशन बोलते हैं, क्योंकि गोल्फ कोर्स उसमें भी जुड़ गया तो उसके पैसे बढ़ गए। तो अगर ये ग्रेटर गुड़गांव की तरह या गुड़गांव एक्सटेंशन की तरह डेवलप होता है तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट सारा इसी तरफ होना है। तब आपको, अगर मान लीजिए आप सिंडाना में चीज़ ले लेते हैं, पार्क 2 में चीज़ ले लेते हैं, SS कमासा, उसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा है, 2530 का साइज़ है SS कमासा, 4 BHK, बहुत खूबसूरत लेआउट है, लेकिन प्राइस सही है। कमासा में भी अगर मैं बताऊं आपको, नया अपडेट है, प्राइस उन्होंने और बेटर करा है क्योंकि न्यू ईयर के ऑफर है और सारी चीज़ें हैं, तो प्राइस कहीं ना कहीं 12,500 के आसपास SS कमासा का आ जाता है। तो वो बहुत सही प्राइस है और बहुत खूबसूरत लेआउट है, मुझे लेआउट बहुत पसंद है, उसका लोकेशन बहुत अच्छी है। बिल्कुल, अगर आप DPR जो अप्रूव हुआ है, जो इसका मेट्रो का DPR अप्रूव हुआ है, वो बिल्कुल मेट्रो स्टेशन सेक्टर 90 के सामने ही है। मतलब सेक्टर 90 क्या है, जो मतलब बिल्कुल जो SS वाला लैंड पार्सल है उसके बिल्कुल पास में ही है। तो 90 के सामने से निकलता हुआ जा रहा है, फिर मानेसर की तरफ से होता हुआ पंचगांव की तरफ जा रहा है। तो सरकार की ये तैयारी है ना, ये प्रिपरेशन है, ये समझ में आ रहा है ये चीज़ कि हाँ भाई कोई इस तरह की चीज़ आने वाली है, कुछ डेवलपमेंट जो है वो इसी तरह का विस्तार होने वाला है गुड़गांव का। ये पंचगांव की तरफ, मानेसर की तरफ, सिद्रावली, अब तो धारवाड़ की तरफ रेट काफ़ी ज़्यादा चले गए हैं। और डेवलपमेंट ऑब्वियसली लोगों को, देखिए मैं डेवलपर से अगेन ये चीज़ बोलूँगा कि डेवलपर्स, और आप लोग से दरख्वास्त करूँगा जो मेरे व्यूअर्स हैं, कि भाई आप लोग को थोड़ा सा अपना ये टॉलरेंस लाना पड़ेगा डेंसिटी के ऊपर। क्योंकि अगर कोई डेवलपर कोई चीज़ कम प्राइस में लाएगा तो जाहिर सी बात है उसको डेंसिटी थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। अब आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि लो डेंसिटी चीज़ आपको मिल जाए, वो टाइम एक था वो निकल गया है। तो डेंसिटी कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुंबई में डेंसिटी 350 के आसपास की जाती है, नोएडा में 175-200 की डेंसिटी जाती है। हम लोग तो फिर भी अभी 100 डेंसिटी के आसपास चल रहे हैं जो प्रोजेक्ट्स हैं। तो अगर डेंसिटी थोड़ी सी बढ़ती है तो मैं आपको ये कहूँगा कि डेंसिटी के ऊपर मत जाइएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं सही बता रहा हूँ, जब आप रहने लगेंगे ना उसमें, तो इतने बड़े बड़े क्लब हाउस, 50,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस जो ऐसे लोग दे रहे हैं, 1,00,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस दे रहे हैं, बहुत बड़ा होता है। एम्यूनिटीज़ आप अच्छी तरह से यूज़ कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोग सोच रहे हैं डेंसिटी 100 से ज़्यादा हो जाएगी या 125 के आसपास हो जाएगी तो लोग धक्का दे दे के जाएंगे आपको, ऐसा कुछ नहीं है। वो जब आप रहेंगे तो समझ में आएगा आपको, है ना। तो अगर डेंसिटी ज़्यादा होती है कोई बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपका घर, आपका आशियाना जो है वो बन जाएगा।
आपकी एक इन्वेस्टमेंट हो जाएगा गुड़गांव जैसी जगह पे, बहुत बड़ी बात है। तो मैं जो डेवलपर्स हैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि आप 12,000 13,000 के आसपास का रेट लाएं। जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा ना लाएं, ताकि वो एक जो टिकट साइज़ है वो कंट्रोल में रहे, ताकि हमारे बायर्स, हमारे व्यूअर्स जो हैं उसको ले पाएँ। अब इस जो मैं चीज़ बता रहा हूँ इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें, कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इस सर्कल में आते हैं 12,000 से 15,000 की रेंज में, अच्छी लोकेशन, सही डेवलपर और जिसका फ्यूचर अच्छा है, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा। वो 3-4 प्रोजेक्ट हैं ऐसे जो ऑब्वियसली मैं आपको बता सकता हूँ। बहुत सारा अभी डिस्कशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेंगी। आप बताएंगे हमें कि भाई हमारी ये रिक्वायरमेंट है, हम लोग ये, आप हमारा नंबर आप देख रहे होंगे, इस नंबर पर आप कॉल करेंगे या हैशटैग आप गुड़गांव 2025 2025 गुड़गांव 2025 लिख देंगे हैशटैग, हमें तो हम समझ जाएंगे आप इंटरेस्टेड हैं डिस्कशन करने में, और हम आपको बताएंगे। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे तो नहीं, 3-4 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और उसके बाद फिर बात करते हैं, देखते हैं क्या किस तरह की चीज़ निकल के आती है और आपके लिए क्या चीज़ बेटर रहेगी। और आपको 2025 से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ रही हैं, वो पूछनी है तो आप पूछ लीजिएगा। करना आपको ये, इस नंबर पे कॉल करना है या हैशटैग गुड़गांव 2025 लिखना है, और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो हम आगे इस पर बात कर लेंगे। बस इतनी सी बात करनी थी हमें आपसे। आप मिलते हैं ऐसी किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए चाले हो।